शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आज हमारा अच्छे से तरीके से शुरू हो रहा है, इससे पहले जो 2 क्लास हुआ है उसमें हम लोगों ने पॉलीमर के बारे में पढ़ा है और आपका दैनिक जीवन में रसायन पढ़ा है। ठीक है, वो तो एकदम नॉर्मल से केमिस्ट्री था, उसमें किसी भी प्रकार का यानी सिद्धांत का यूज नहीं होता था, एकदम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फील नहीं आता था। लेकिन अब जो चैप्टर चलेगा हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसके बाद एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक है, फिर एमीन। टोटल कितना चैप्टर? 4 चैप्टर। ये जो 4 चैप्टर है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है, ऐसा माना जाता है। सबसे ज्यादा बेस्ट चैप्टर आपको लगेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सब लोगों को अच्छा खासा याद रहता है, सबका कमांड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक इसी को पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम लोग इसका 10 लेक्चर डिजाइन करेंगे। 10 लेक्चर में ये हमारा जो पूरा टॉपिक है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कंप्लीट। चैप्टर के नाम से जैसे पता चल रहा है कि 2 प्रकार के यौगिकों के बारे में पढ़ना है, तो एक तो हेलो एल्केन पढ़ना है और दूसरा हेलो एरिन पढ़ना है। एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एक तुम्हारा नॉर्मल एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि नॉर्मल श्रृंखला वाला यौगिक है एक, और एक कैसा यौगिक है? चक्री वाला। हर चैप्टर में आपको ऐसे ही 2 प्रकार के कंपाउंड के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत बेसिक जो बार बार हमको काम आएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम आएगा, इसके बारे में आपको सीख लेना चाहिए। इससे पहले ध्यान से समझना, इससे पहले जब सबसे पहले क्लास का शुरुआत हुआ था तो मैंने IUPAC नामकरण सिखाया था आप लोगों को। IUPAC नामकरण क्या होता है? IUPAC नामकरण का वीडियो चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट देख लेना। हर एक दिन में यदि आप लोग 2-2 वीडियो भी देखोगे IUPAC नामकरण का, तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट से बनाते नहीं बैठना है, बस उसमें जितना एग्जाम्पल है बस उसको ट्राई करके देखना। वैसे हर एक चैप्टर में जो भी ग्रुप आएगा, ध्यान दो जी इधर, हर एक चैप्टर में जो भी ग्रुप आएगा उसका नामकरण आप लोगों को सिखाया तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यदि वो वाला वीडियो देख लिए रहोगे तो एकदम बेसिक से पता रहेगा कि हाँ किस तरीके से हम लोगों को नामकरण करना है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये चैप्टर चलेगा तो चैप्टर वाइज हम लोग नामकरण करेंगे, लेकिन उसमें पूरा जितना भी समूह है सबका एक साथ नामकरण हम लोग करना सिखा चुके हैं। क्लियर है ना? तो शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है, बिना किसी टेंशन का। आज तो बेसिक पढ़ना है हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब शुरुआत हुआ था, ध्यान समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन और उसके जितने भी व्युत्पन्न हैं उन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ध्यान समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO2 शामिल नहीं है, CO2 शामिल नहीं है, CCl4 शामिल नहीं है। ये जितने भी यौगिक हैं ये तो क्या है आपके, ध्यान से समझना, ये सभी अकार्बनिक यौगिक है। हम लोग बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के। कार्बनिक यौगिकों में मेनली आता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो रहता है, जब कार्बन और हाइड्रोजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब जो यौगिक हमको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो रहता है मेनली 4 प्रकार का पढ़ेंगे। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन, और एक और होता है आपका एल्किल। क्या होता है? एल्किल। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका? एल्केन का। सबसे पहले बात करते हैं किसका? एल्केन का। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है? CnH2n+2 एल्केन। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या? एल्किन। क्या होता है? एल्किन। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ठीक है, और तीसरा होता है आपका एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। CnH2n-2। और तीसरा है आपका एल्किल। क्या है? एल्किल। ठीक है, एल्किल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। +1 क्या होता है? +1। ये जो +2 है ना, उसमें से एक को घटा दो तो CnH2n+1। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसका जब अंत में हम लोग नामकरण करते हैं तो जो सफिक्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय लगाते हैं यहाँ पास क्या? N, ANE। यहाँ पास क्या लगाते हैं? ENE। क्या लगाते हैं? ENE, N इन। और यहाँ पास क्या लगाते हैं? आइन। क्या लगाते हैं? आइन। और यहाँ पास लगाते हैं YL, आइल। आइल क्या बोलेंगे? आइल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो एक होता है एल्केन, हाइड्रोकार्बन। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात में जब संयोग होता है तो किसका निर्माण होता है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है बोल रहा हूँ मैं? 4 प्रकार का। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, तीसरा होता है एल्काइन, और एक क्या होता है? एल्किल। क्या होता है? एल्किल। समझ आ रहा है नहीं? जैसे एल्केन के रूप में, जैसे मैं एक कार्बन लिया तो CH4, कार्बन एक है ये, तो देखो 2 गुणित क्या होगा? 1 धन 2, ऐसा ही होगा ना। n मतलब क्या है? संख्या। तो देखो CH, 2 एकम 2, 2 और 2 4, CH4 बना। तो इस तरीके से क्या बन गया? CH4। क्लियर है कि नहीं? क्या बनेगा? CH4। इसमें से एक कमी करिए तो क्या बनेगा? CH3। क्या बनेगा? CH3।
ठीक है। एल्किन बनता है क्या? नहीं। एल्काइन बनता है क्या? नहीं। 2 कार्बन से शुरू करेंगे। किससे शुरू करते हैं इसको? 2 कार्बन से। क्लियर ना? चलो दूसरा C2H6 से बनता है। अब यहाँ पर शुरू करो, C2 2 दूनी 4, C2H4 क्या बनता है? C2H4। मतलब एल्किन का पहला यौगिक होता है C2H4। क्या होता है? C2H4। ठीक है ना। एल्किन 1 कार्बन से बन सकता है, लेकिन एल्किन 2 कार्बन। कितना कार्बन? 2 कार्बन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H2। क्या हो सकता है? C2H2। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, कभी भी एल्केन बनाना है, देखो C2H6 से है तो ये क्या हो जाएगा? एक कम बस करना, C2H5। क्या हो जाएगा? C2H5। मेन कहानी इन्हीं के ऊपर ज़्यादा चलता है, ध्यान समझना। ये है आपका मीथेन, प्यारा सा बच्चा है क्या? मीथेन। ठीक है ना, मीथेन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहानी इसी का चलेगा। एल्केन बोलूँगा तो तुम्हारे दिमाग में सीधा मीथेन आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए? एथेन। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको पता होगा, 1 कार्बन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। 8 कार्बन को कितना बोलते हैं? ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। 9 कार्बन को नोन। ठीक है, 9 कार्बन को नोन। और 10 को डेक। क्या बोलते हैं? डेक। हमारा काम यहीं तक चल जाएगा पूरा 12वीं। क्लियर है ना? समझ आया कि नहीं? अच्छा, ध्यान समझना, जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसा होगा। इन्हें लगेगा मीथिन करके, नहीं सुने होगे? मीथिन करके सुने हो क्या? नहीं। कहाँ से शुरू होता है? हमेशा एथीन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन, ऐसा करके चलेगा। ठीक है ना। यहाँ पास देखो, ये क्या होगा? एथाइन। क्या होगा? एथाइन। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, समझ आ रहा है? नहीं, इस टाइप का चलता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, लेकिन ये चल सकता है भाई, एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, समझ आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से चल सकता है। क्लियर है? तो याद रखना, ये 1 कार्बन से शुरू हो सकता है, ये भी 1 कार्बन से, लेकिन ये जो है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होता है? 2 कार्बन से। कितने शुरू होता है? 2 कार्बन से। बेसिक चल रहा है, मेरे ख्याल से सबको इतना पता रहता है। 11वीं पढ़ कर क्या है? 12वीं का क्लास है। ठीक है ना। तो मैं 11वीं का अकॉर्डिंग एकदम नहीं चलूंगा, लेकिन हाँ इतना सिखा दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मक्खन की तरह दिमाग में एकदम घुसते जाएगा एकदम से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लियर है? फॉर्मूला देखो, अब इसका स्ट्रक्चर तो तुम लोग कई जन्म से पढ़े हो। CH4 कौन सा स्ट्रक्चर रहता है? चतुष्फलकी। क्या रहता है? चतुष्फलकी। संकरण निकालते हो, कौन सा संकरण है? sp3। कौन सा संकरण है? sp3। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, C2H4 में संकरण कभी भी निकालो करके बोलेगा, ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, यहाँ पास 1 कार्बन, फिर 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, फिर 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, क्या लगेगा बीच में? डबल बॉन्ड। यानी कि एल्केन जो रहता है सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, एल्केन डबल बॉन्ड वाला है, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसका फॉर्मूला देखो, C2H2 है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड लग गया, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? अब कभी भी संकरण देखना रहता है, ओए ध्यान दो इधर, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण निकालोगे सिग्मा बंध की संख्या गिन करके, सिग्मा और पाई, वो Z=1/2 वाला फॉर्मूला इनऑर्गेनिक के लिए। किसके लिए है? इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए सीधा सिग्मा बंध की संख्या देखो। ठीक है, यहाँ पास सिग्मा बंध की संख्या टोटल कितना था? 4। कौन सा संकरण? sp3। अब देखो C2H4, 1 कार्बन, देखो 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन के ऊपर फोकस करना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, खत्म। 3 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण? sp2 संकरण। sp2 संकरण। यहाँ पास देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण? कौन सा संकरण? sp संकरण। तो संकरण निकालने जान डालोगे, सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा संकरण है? हमेशा sp3। डबल बॉन्ड है तो कौन सा संकरण रहेगा? कौन सा संकरण? sp2। और ट्रिपल बॉन्ड दिख गया है तो sp संकरण। कौन संकरण? sp संकरण। दिमाग में छाप के रखो इसको। क्लियर है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार संकरण वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, तो बॉन्ड देख करके बनाना धड़ाधड़। कार्बन का संयोजकता हमेशा कितना रखना है? 4। कितना रखना है? 4। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, अच्छा इसी में एक और चीज देखो, ये हो गया क्या? आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक, स्ट्रक्चर वगैरह देखो, इसका संकरण प्रॉपर हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। इसको बोलते हैं एसिटालिन। क्या बोलते हैं? एसिटालिन। क्लियर ना?
एथिलीन और एसिटिलीन, और ये मीथेन तो कई बार पढ़े हो यार अभी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, दिमाग में छप गया, तीनों का संकरण आगत बना लोगे, बता डालोगे। कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी बनाऊंगा तो कई बार कैसा होगा, मेथेन से बनाएंगे, एथेन से बनाएंगे, एल्केन से बनाने की विधि, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधि, एल्किन से हेलो एल्केन हेलोएरिन बनाने की विधि, एल्काइन से हेलो एल्केन हेलोएरिन बनाने की विधि, या एल्कोहल बनाने की विधि। समझ आ रहा है ना। तो इन सब से बनाया जाता है। तो तुम्हारे दिमाग में बेसिक तो ये रहना ही चाहिए कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्किन है और कौन सा एल्काइन है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये तुम लोग ऐसे समझो कि ये ABCD चल रहा है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना, जिसमें कुछ कुछ नियम कानून को बताते जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा याद रखना एस परसेंटेज, देखो सबसे ज्यादा एस परसेंटेज कौन सा संकरण है, SP में है क्या 50%, कितना है 50%। SP2 में कितना परसेंटेज है एस का 33% है ना। और SP3 संकरण में एस का कितना परसेंटेज है 25%, कितना है। जितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है उन लोगों को मारपीट हो जाएगा एकदम से। 100 भागित 2 ठोक है 2/2, कितना आया 50। 100/3 कितना आएगा 33.3। और यहाँ पर 100 बटे क्या करोगे 4, तो ऐसे एक ही ठोक है ना, तो उसको कितना मिलेगा 25। तो एस परसेंटेज का मान जिसका जितना ज़्यादा रहता है उसका विद्युत ऋणात्मकता उतना ज़्यादा रहता है। समानुपाती होता है किसके, विद्युत ऋणात्मकता के। छाप के रखो अपने दिमाग में, ऋणात्मकता उतना ज़्यादा रहता है मतलब। और SP संकरण कौन दिखाता है बोला हूँ मैं तुम लोग को, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। किसका रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। समझ आया नहीं आया, समझ आया ना। सबसे ज़्यादा एस परसेंटेज वाला ही जो रहता है वही क्या दिखाता है, विद्युत ऋणात्मकता दिखाता है। तो एस परसेंटेज SP संकरण का रहता है। SP संकरण कौन दिखाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्लियर है कि नहीं, त्रिबंध दिखाता है। यहाँ तक क्लियर है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन संकरण निकालना भी सीख ले। क्वेश्चन दे क्या 2-4 ठोक, ठीक है 2-4 क्वेश्चन करें, ठीक है 2-4 क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया क्या, आगे बढ़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन करो, जैसे कि ऐसा दे दिया, डबल बॉन्ड है, यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पास क्लोरीन कर दिया, यहाँ पास डबल बॉन्ड कर दिया। चलो ठीक है, संकरण निकालो और सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना करो। कुंटा मतलब कार्बन, क्लियर है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, टोटल कितना कार्बन है 6। अब ये कार्बन है भाई, ये कार्बन, इस कार्बन पर संकरण बताओ कौन सा संकरण है, SP, SP2, SP3, कौन सा संकरण है। कितने लोग कंफर्म है SP3 है करके, बाकी लोग क्यों नहीं है तो फिर, ठीक है। अरे नालायको, कार्बन है, एक इधर बॉन्ड बना है तो इधर 1 2 3 हाइड्रोजन तो रहेगा ना, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, आंख मूंद करके बोलो SP3। यहाँ पास इस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब SP संकरण, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है SP संकरण। इस कार्बन को देखो डबल बॉन्ड है अब, तो क्या होगा कौन सा संकरण, यहाँ पास भी कौन सा संकरण SP2, वही होगा ना। अरे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, SP2 ना, गिन तो सकते हो क्या, ठीक है। सिग्मा बंध की गणना और पाई बंध की गणना करके दिखाओ। चलो यहाँ पर सब मेरे को, अब यहाँ तो पास मजा आएगा। सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना, कितना कार्बन है टोटल 6, दिमाग लगाना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, क्लियर है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ठीक है ना। तीसरा छोड़ो, चौथा कार्बन पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, चौथा कार्बन पर डबल बॉन्ड। फिर 5वां कार्बन पर कौन सा कार्बन है, ये वाला, इस पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। क्या लगा है, क्लोरीन। किसी कोई दिक्कत है। फिर कौन सा कार्बन है, 6वां कार्बन पर फिर से क्या है, डबल बॉन्ड। आया समझ में, कितने लोगों को नहीं आया हाथ उठाओ, आ गया ना सबको। 1 2 3 4 5 और ये 6 ठोक है। 1 2 3 4 5 6, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन पर डबल बॉन्ड, 5वां कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हो गया। 5वां कार्बन में क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। अब जितना भी तुमको दिख रहा है बचा हुआ संयोजकता किससे पूर्ति करोगे, हाइड्रोजन से करो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया। इसका तो 4 बॉन्ड है, इसका भी 4 बॉन्ड है, इसका 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पास 1 2 3 4, यानी कि हमारा ये कहानी क्या हो गया है, गलत। इसको हटा देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पास 2 हो गया है, तो 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इधर, यहाँ पास से भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पास से हटा दिए,
तो 1 और ये 2, ये ध्यान देना, तो उस हिसाब से संकरण बना लो। तो 2 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण? sp संकरण। ठीक है, चलो अब बताओ। ठीक है, सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना करो। सिग्मा बंध गिनो, चलो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 और 1 11, 11 सिग्मा। क्लियर है? पाई बंध की गणना करो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में तो कुछ नहीं रहता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ पास 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो 2 पाई, और यहाँ पास भी डबल बॉन्ड है तो 1 और पाई, तो टोटल कितना पाई? 4 पाई। ठीक है, सिग्मा बट्टे पाई अनुपात निकालो, 11/4। क्लियर है? ऐसे करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना करने आ जाएगा। वैसे 12वीं में आता नहीं है सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना करना, सीखो करके, लेकिन सिखा दिया हूँ, दिमाग में छाप के रखना। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है क्या? संकरण। क्या याद रखना है? संकरण। सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन सब का sp3, डबल बॉन्ड वाले का sp2 और ट्रिपल बॉन्ड का sp। कौन सा संकरण? sp। क्या होता है एल्केन, क्या होता है एल्किन और क्या होता है एल्काइन। यहाँ तक क्लियर है? बात करते हैं प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन का, क्या होता है। क्लियर है ना? ध्यान से समझो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक, चलो अब देखो, जब कार्बन अपने आसपास केवल कितने कार्बन से घिरा हुआ हो? 1। कितने से घिरा हुआ हो? 1, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। ये कितने से घिरा हुआ है? केवल और केवल 1। इधर उधर को मत देखो, ये कितने से घिरा हुआ है? 1, तो ये कौन सा कार्बन है? प्राथमिक। ये भी कितने से घिरा हुआ है? 1 से ही, तो प्राथमिक कार्बन। ये भी घिरा हुआ है 1 से, प्राथमिक कार्बन। ये वाला भी कौन सा है? प्राथमिक कार्बन। और ये वाला भी कौन सा है? प्राथमिक कार्बन। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझना, इस कार्बन को देखो, ये अपने अगल बगल कितने से घिरा हुआ है? 2, तो ये कैसा कार्बन है? द्वितीयक कार्बन। कैसा कार्बन है? अब ये वाला कार्बन को देखो, कितने से घिरा हुआ है? 1 2 3, डायरेक्टली कितने से घिरा हुआ है? 3, तो कैसा कार्बन है? तृतीयक कार्बन। कैसा कार्बन है? यहाँ तक समझ आ? और ये वाला कार्बन कितने से घिरा हुआ है? 4, तो क्या है? चतुर्थक कार्बन। तो इस कंपाउंड में मेरे को प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन का संख्या गिन करके बताओ। प्राथमिक कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5, 5 ठोक है। द्वितीयक कार्बन कितना है? 1 है। कितना है? 1। तृतीयक कार्बन कितना है? 1 है। और चतुर्थक कार्बन कितना है? आया समझ में? समझ आ जाएगा? तो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके आधार पर हम लोग कोटि देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोटि। कार्बन की कोटि। क्या बोले इसको? कार्बन की कोटि। ठीक है ना? प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन। 1 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 से जुड़ा है तो द्वितीय, 3 से जुड़ा हो तो, और 4 से जुड़ा हो तो चतुर्थक। अब कार्बन का कोटि देखें, वैसे हाइड्रोजन का कोटि देखते हैं। किसका? हाइड्रोजन का कोटि। हाइड्रोजन का कोटि। किसका कोटि? हाइड्रोजन का कोटि। क्लियर है ना? हाइड्रोजन का कोटि क्या होता है कि कौन से वाले कार्बन से जुड़ा है ये, उसके आधार पर प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन और तृतीयक। चतुर्थक हाइड्रोजन नहीं होता। चतुर्थक हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता बता देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पास इस कार्बन से जुड़ा होगा जितना हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन क्या होगा? प्राथमिक हाइड्रोजन। यहाँ पास वाला भी प्राथमिक, यहाँ पास वाला भी प्राथमिक, यहाँ पास वाला भी प्राथमिक, और यहाँ पास वाला भी प्राथमिक। समझ आया? अब इस कार्बन का संयोजकता देखो कितना है? 2। कितना बचा है? 2। तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? 2। तो ये जो कार्बन है, ठीक है ना, द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा? द्वितीयक हाइड्रोजन। क्या होगा? द्वितीयक हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखो तो 1 2 3, कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है? 1 ही। तो यहाँ पास वाला जुड़ने वाला हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन। चतुर्थक हाइड्रोजन क्यों नहीं होता? अरे भैया कार्बन का संयोजकता 4, तो 4 का 4 पूरा है, तो हाइड्रोजन के लिए जगह है क्या? नहीं। अरे जगह ही नहीं है तो चतुर्थक हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं। तो याद रखना, चतुर्थक हाइड्रोजन नहीं होता। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन होता है। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और एक चतुर्थक। बात करते हैं एल्कोहल का कोटि। किसका कोटि? एल्कोहल का। जहां पास ये H3 जुड़ा है, मान लो प्राथमिक कार्बन से जुड़ गया OH, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक से जुड़ा तो द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक वाली स्थिति से जुड़ा तो तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक भी हो सकता है, लेकिन चतुर्थक का चांसेस नहीं है। हमारे दिमाग में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। कितने प्रकार का एल्कोहल? तृतीयक। प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल, जैसे कि देखो ये प्राथमिक कार्बन है, यहाँ पास किसको जोड़ दिया? CH3 था, CH2 कर दिया, और ये क्या जोड़ दिया? OH। कैसा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। मान लो ये OH ग्रुप है, इसको यहाँ पास जोड़ दिया, तो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है। कैसा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल है। मान लो ये OH ग्रुप कहाँ जोड़ दिया? यहाँ पास, तो
कैसे अल्कोहल है? तृतीयक अल्कोहल है। कैसे अल्कोहल है? समझ आया कि नहीं? ठीक, अच्छा ये हो गया। लेकिन एमीन का कहानी अलग चलता है, एमीन का कहानी अलग चलता है। अब उसको अलग कहानी को अलग ही टाइम में पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पास दिमाग में छापना कि कितना कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के आधार पर, प्राथमिक से जुड़ा होगा तो प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक से जुड़ा होगा तो द्वितीयक, तृतीयक से जुड़ा होगा तो तृतीयक, ऐसा बोलते हो। एल्कोहल को भी वैसे ही बोलते हो, लेकिन एमीन की कहानी में अलग चलता है, एमीन की कहानी में अलग चलता है। ध्यान से समझने का कोशिश करो, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, ऐसा टाइप का रहता है। ये नाइट्रोजन है, इसके साथ RNH2 है ऐसा, फिर R2NH, ठीक है, फिर R3, ये N है, ऐसा है। यहाँ पास देखो तो नाइट्रोजन तो वही है, अलग अलग आकर के जुड़ रहे हैं ना, क्लियर है नहीं। इसको RNH2 ऐसा लिखे हो, इसको क्या लिखोगे R2NH, इसको क्या लिखोगे R3NH। अब R की जगह तुम लोग एल्किल समूह जोड़ सकते हो ना, CH3, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पास तुम लोग क्या सोचोगे CH3NH2, CH3NH2 देखो, फिर CH3CH3NH, ऐसा है। अब तुम्हारे दिमाग में तो ये चलना चाहिए ये प्राथमिक है तो ये भी प्राथमिक, तो प्राथमिक होना चाहिए करके, ऐसा वाला चलता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस नाइट्रोजन के साथ कितना जुड़ा है, अब किसको देख रहे हैं? नाइट्रोजन। मेन प्रभावी कौन हो गया? नाइट्रोजन। पहले हर जगह प्रभावी कौन हो रहा था? कार्बन। प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन से जुड़ा है, सॉरी द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक हाइड्रोजन। लेकिन एमीन के केस में उल्टा होता है, क्लियर है ना। एमीन के केस में क्या होता है? उल्टा। तो ये सब जब एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ आएगा, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा तृतीयक एमीन। यहाँ पास से मान लो हटा दिया तो R3NOH, ऐसा टाइप का कंपाउंड भी बन सकता है। अब यहाँ पास देखो, इस नाइट्रोजन से कितना जुड़ा है कार्बन, नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है? डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है तो क्या बोलोगे? प्राथमिक एमीन। दो ठोक जुड़ा है तो द्वितीयक एमीन, तीन ठोक जुड़ा रहेगा तो तृतीयक एमीन। और सबसे खास बात ये है, पता है, ये हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन एक ही एमीन के अंतर्गत आता हुआ सोच रहे हैं, लेकिन तीनों अलग अलग समूह है। प्राथमिक एमीन अलग चीज होता है, द्वितीयक एमीन पूरा अलग होता है, तृतीयक एमीन पूरा अलग होता है। समझ आ रहा है ना? इनका अध्ययन अलग से कराया जाता है, जैसे एल्कोहल और फिनॉल, ठीक है, एल्कोहल पूरा अलग है और फिनॉल पूरा अलग है। OH जुड़ा रहे बस तो है, एक बेंजीन रिंग में OH जुड़ गया तो ये भी तो एल्कोहल होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं हम लोग, लेकिन होता नहीं है, वो पूरा एक अलग क्रियात्मक समूह है। समझ आया कि नहीं? इतना बेसिक क्लियर है कि नहीं? तो आज हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? एल्केन किसे कहते हैं, एल्किन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं, ये पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग पढ़े एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, और किसके बारे में पढ़े? एल्किल। और ये जो एल्किल है ना, इसी को शो करते हैं हम लोग किससे? R से। किससे शो करते हैं? R से। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी का काम करेंगे, क्लियर है ना? ठीक है ना। इस R के साथ ही कोई भी ग्रुप जुड़ जाएगा, ROH बन सकता है, RNH2 बन सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं? RX बन सकता है, जो अभी पढ़ोगे हेलो एल्केन, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो कोई भी ग्रुप किसके साथ जुड़ता है? इस एल्किल के साथ। किसके साथ जुड़ता है? एल्किल के साथ। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े? संकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिए? संकरण के बारे में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 संकरण, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 संकरण, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सा संकरण है? sp संकरण। उसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ ले सिग्मा व पाई बंध की गणना, ठीक है। तुम लोग सिग्मा और पाई बंध की गणना नोट्स हम जो दिया है उसको करना, एक बार बेंजीन रिंग में करना, बेंजीन रिंग में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें करके देखना एक बार सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना। फिर क्या बनाना है? ऐसा एंथ्रासिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एंथ्रासिन। इसका करना सिग्मा बंध और पाई बंध, यहाँ पास को छोड़ देना, यहाँ पास सिंगल बॉन्ड, डबल, डबल, सिंगल, डबल, फिर इसको छोड़ते हैं, फिर यहाँ पास बनाना रहता है लेकिन नहीं बनाते, चलो बना दिया ऐसा। फिर इसको छोड़ोगे तो फिर इधर बनेगा, इसको छोड़ो फिर इधर बनेगा, क्लियर है? तो ये डायग्राम है, इसमें सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना करके देखना। एक और कंपाउंड तुम लोगों को वैसे मैं सिखाया था, C2H2CN4, ऐसा है शायद, C2H2CN4, एक कार्बन, दो कार्बन, हाँ C2 है, C2CN4 है शायद, C2CN4, एक CN, ये दूसरा CN, ये तीसरा CN और ये चौथा CN, ऐसा है C2CN। तो 1 2 3, यहाँ पास क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पास क्या लग जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना करने आता है, क्लियर है ना? कर लोगे ना?
अरे यहाँ पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। कितना हो गया? 9 सिग्मा। पाई बंद का गणना करो, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, और यहाँ पास 1 पाई, तो कितना आया? 9 पाई। 9 सिग्मा और 9 पाई, 9/9 कितना आएगा? 1। समझ आया? तो ये वाला क्वेश्चन सिग्मा और पाई बंद की गणना करना सीख जाओगे। ठीक है, ये बेंजीन का एंथ्रासीन है। ठीक है, ये सब कॉमन चीज है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? एस परसेंटेज निकालना। किसका? एस परसेंटेज। और एस परसेंटेज के आधार पर किसको तय करते हैं बोला हूं मैं? विद्युत ऋणात्मकता। क्या तय करते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए क्या? कार्बन की कोटि, हाइड्रोजन की कोटि और एल्कोहल की कोटि। क्लियर है कि नहीं? कोटि मतलब ध्यान दो, ओए क्या देखते हैं? प्राथमिक कार्बन है, द्वितीयक है, तृतीयक है कि चतुर्थक है। ठीक है, प्राथमिक से जुड़ा रहेगा तो प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक से जुड़े रहेगा तो द्वितीयक, तृतीयक से जुड़े रहेगा तो तृतीयक। एल्कोहल भी वैसी ही है, लेकिन एमीन का कोटि तो थोड़ा सा क्या रहेगा? अलग। फिर एमीन का कोटि पढ़े, एमीन की कोटि। तो इतना सारा चीज, बेसिक चीज तो पूरा ध्यान देना है। छोटा छोटा चीज और सीखते जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ नियम कानून लगते जाएगा। ठीक है, तो वो जब क्लास चलते जाएगा तो उसमें बीच बीच में बताते जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें विधिवत शुरू हो जाएगा आपका क्या? हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे नामकरण और समायोजक साथ। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।